हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां और सभी अस्तित्वों के प्रति परमात्मा की नमस्ते। सभी अस्तित्व अपने कल्याण के प्रति, अपने परिवर्तन के प्रति सोच रखें। यह स्मृति सदा रहे,
सभी को कि हमें ही हमारा कल्याण करना है। यहाँ कोई और नहीं है जो आपका कल्याण कर सके, कोई नहीं। समझ, तुम अपने कल्याण के प्रति सोच चलाओ। क्या कभी सोच चलती है कि मुझे ही मेरा कल्याण करना है? अगर यह सोच चलती है तो कल्याण होगा, तुम करोगे। और अगर यह सोच नहीं चलती तो तुम अपना कल्याण नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें सोच भी नहीं चलती अपने कल्याण की। ये रोज का ज्ञान मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है जो आपको दिया जा रहा है, पर यह ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा आपको कल्याण की ऊर्जा प्रदान की जा रही है, उसे रिसीव करना पड़ेगा। अगर मूल अवस्था में बैठे होंगे तो आप इस ऊर्जा को रिसीव करोगे। भल परमात्मा की ओर देखो, पर अपने आप को देखते रहो, आत्मा। जैसे कल वो लाइट और माइट ली एक एक गोला, उसी प्रकार से यहां से भी एक एक गोला ज्ञान की ऊर्जा के रूप में आत्मा में प्रवेश हो रहा है। लाइट का, माइट का एक एक गोला। अब इसे समझो कि वह जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में सब कुछ है, सारी प्रोग्रामिंग है, सारी शक्ति है, युक्ति है परिवर्तन की। ज्ञान के अक्षरों में नहीं है, तुम अक्षरों के माया जाल में फंसना नहीं। यह बस एक भाषा है जिसका प्रयोग परमात्मा कर रहा है। मैक्सिमम बच्चों को यह भाषा समझ में आती है, और जहां हम बैठे वहां यह भाषा चलती है, इसलिए इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। पर इस भाषा में, इन अक्षरों में, इन महावाक्यों में, इन शब्दों में कुछ नहीं है। शब्दों को स्वीकार मत करो, शब्दों को अंगीकार मत करो, शब्दों को धारणा में मत उतारो, वो नहीं उतरेंगे। वो शब्द है, तुम ऊर्जा को रिसीव करो। देखो कितना समझ पाओगे। जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है तो ओम नमः शिवाय उच्चारित है, उसके अंदर एक ऊर्जा है। वो शब्द है मंत्र के रूप में, पर उसके अंदर एक ऊर्जा है जिसे रिसीव करना पड़ेगा। और उसे उच्चारने का एक ढंग है, उस तरीके से उच्चारने के बाद आपके मुख से ही वह मंत्र उच्चारा जाएगा और ऊर्जा आत्मा रिसीव करेगी। आपके मन में मंत्र उच्चारा जाएगा और ऊर्जा आत्मा रिसीव करेगी। आपके कंठ में मंत्र उच्चारा जाएगा और ऊर्जा आत्मा रिसीव करेगी। या फिर कोई उच्चार रहा है उस मंत्र को ओम नमः शिवाय, और आप सुन रहे हो, तो सुनने से आत्मा ऊर्जा रिसीव कर रही है। तुम अक्षरों में अटकना नहीं है। बहुतों को यही लगता है बस अक्षरों में फंस जाए, अक्षर ही सब कुछ है। नहीं। मौन मंत्र पता है आपको? मौन मंत्र माना मौन में किया जाने वाला मंत्र, जिसमें कोई अक्षर, कोई शब्द नहीं होते। शुरू में मंत्र उच्चारना पड़ता है, मंत्र उच्चार कर ऊर्जा को समझना पड़ता है कि इस मंत्र से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और वो रियल ऊर्जा है या नहीं है, यह भी तो समझना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तीनों की ऊर्जा अलग अलग है।
तो रियल ऊर्जा कौन सी है? ये अभ्यास करना पड़ता है। रियलिटी में मंत्र कैसे उच्चारा जाए तो उस मंत्र से ओरिजिनल ऊर्जा क्रिएट होगी, ये समझना पड़ता है। समझदार इसका अभ्यास करता है, उस ऊर्जा का वो अभ्यास करता है, उच्चार के, और एक दिन ऊर्जा को समझ जाता है, यह उसकी ओरिजिनल ऊर्जा है। फिर उस ऊर्जा पर वो अभ्यास करता है कि यह तो शब्द मैं सुन रहा हूं, पर ऊर्जा तो उत्पन्न हो रही अंदर, रिसीव होने के बाद, शब्द सुनने के बाद। तो वो अंदर ही अंदर बिना शब्द उच्चारे उस ऊर्जा को क्रिएट करने की कोशिश करता है, और एक दिन वो कर लेता है। बिना मंत्र के उस ही मंत्र की ऊर्जा को वो क्रिएट करता है, जनरेट करता है, और बस सदा वो उसी ध्यान में बैठता है। क्या चाहिए? ऊर्जा ना। तो अब मंत्र की आवश्यकता कहां बची? मूल तो ऊर्जा ही है उस मंत्र की, अक्षर तो साधन है साधना के। अक्षर साधन है साधना के, मूल है ऊर्जा। तो एक बार वो सीख लेता है, फिर मौन मंत्र शुरू होता है, कुछ मुख से नहीं बोलता, बस ऊर्जा क्रिएट करता रहता है, बस उसका काम हो गया। यही ज्ञान होता है, यही समझ होती है। मूढ़मती अक्षरों में फंस जाते हैं, समझदार अक्षरों से परे ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं। देखो तुम कौन हो, मूढ़मती या समझदार? बाहरी रूप से जो साधना में अटक जाते हैं वो सब मूढ़मती है। आंतरिक रूप से जो साधना को मौन में शुरू करते हैं और मौन में करते रहते हैं, वो है समझदार। ऊर्जा को समझना पड़ता है, अक्षरों में नहीं अटको, अक्षरों में नहीं अटकना होता, शब्दों में नहीं अटकना होता। शब्दों में अटक गए, अक्षरों में अटक गए तो बच्चे वहां ही ठहर जाओगे, तुम आगे यात्रा नहीं कर पाओगे। समझ? जैसे आज जिन पदार्थों में ऊर्जा है, भोजन के पदार्थ, वो सुंदर नहीं है, वो स्वादिष्ट नहीं है, वो इतने सुगंधित नहीं है। और जिनमें ऊर्जा नहीं है वो दिखने में सुंदर है, स्वाद भी बढ़िया है उनका, और सुगंध भी है, रंग रूप है उसको। समझ है? होश में आना पड़ता है, ऊर्जा को समझना पड़ता है। जिनका ध्यान ऊर्जा पर है वो ऊर्जा को समझ जाएंगे, जिनका ध्यान अक्षरों में है, शब्दों में है, वो बस शब्दों में भटकते रहेंगे। शब्दों में भटकना नहीं होता, समझो इन बातों को, होश में आओ। भाव जिसे कहते हो तो वहां कोई शब्द नहीं है ना, पर भाव है ना, तो भाव से समझ में आता है ना वो क्या चाहते हैं। ये कहां से समझ में आया? जब कभी आप किसी को कहते हो हमें आपका भाव पता चला, बल्कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है और अपने भाव जान लिया। समझ है बच्चे? ऊर्जा की बात है, होश में आओ। वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, ये तीनों भी ऊर्जा है, तीनों भी ऊर्जा है, समझना पड़ता है। स्थिति वापस ऊर्जा का निर्माण करने वाली स्थिति है, स्टेट है, अवस्था है, उसे स्थिति कहते हैं। फिर संकल्प क्या है? संकल्प वो है जो दृष्टि, बोल और कर्म का निर्माण करते हैं, उन्हें संकल्प कहा जाता है। इसलिए स्थिति और संकल्प दो बीच में है। स्थिति के बाद तीन अवस्था है, भाव, वृत्ति, वाइब्रेशंस, और संकल्प के बाद तीन अवस्था है, दृष्टि, बोल और कर्म, और कर्म से वापस स्थिति।
जानो, ऊर्जा को जानो, ऊर्जा को समझो। यात्रा ऊर्जा की है। परमात्मा यह जो शब्द है उसमें विराट ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, पर तुम कभी उससे उस रूप से उच्चारते ही नहीं हो। अंदर ही अंदर, मुख से उच्चारने की बात नहीं आती। मेरा परमात्मा, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा। समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। मैं परमात्मा हूं स्वयं, मैं इस ह्यूमन तन में हूं। ये ह्यूमन तन, अभी मैंने जो उच्चारा ना, मेरा परमात्मा, उसे अंदर भारीपन स्टार्ट हो गया ब्रेन में। मैं स्वयं परमात्मा होकर ब्रेन में भारीपन आ रहा है, मतलब इतनी ज्यादा ऊर्जा हो गई। इतना उच्चारने से अभी यहाँ सेंटर में बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई, इतना उच्चारने से। आप उच्चारते ही नहीं हो, आप ऐसे ओम परमात्मने नमः। ये कोई साधारण मंत्र है क्या? एक मंत्र भी हिला के रख देगा आपको, एक बार बोला तो भी। बस आप उस भाव से बोलते ही नहीं हो। शायद आपके अंदर कोई खोट है। ध्यान में रखना, अंदर अगर कोई खोट है तो ऊर्जा का एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऊर्जा की अनुभूति नहीं होगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, अंदर अगर खोट है तो तुम ऊर्जा की अनुभूति नहीं कर पाओगे। अब सोचो ना, मुझे ही इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है, मेरी ऊर्जा मुझे इतनी महसूस हो रही है, तो आपको कितनी होगी? आप कल्पना कर सकते हो। पर पता नहीं आप कौन सी माया में खोए हुए हो, कौन सी माया। ओम परमात्मने नमः एक बार भी बोला इनफ है। 24 घंटे एकदम बहुत बढ़िया जाएंगे एक बार बोलने से। पर अगर नहीं जा रहे बार बार बोलने से, तो भाव नहीं अंदर, या फिर अंदर दिल सच्ची नहीं, अंदर कोई खोट है। ताकत है मंत्र की, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होती, तुम्हें इस मंत्र का कोई अनुभव नहीं होता, तुम पत्थर के पत्थर रह जाते हो। जीवन ऐसे ही कट जाएगी। हर बात से ऊर्जा की अनुभूति होनी चाहिए। कल विधिवत किया, ऊर्जा की अनुभूति हुई, यही तो परमात्मा समझा रहा है। आप समझते नहीं हो। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो विधिवत, 3 बार ब्रीदिंग करो विधिवत। आत्मा में ही सांस जानी चाहिए। करके देखो और मुझे बताओ। आप नहीं कीजिए। आत्मा में ही सांस जानी चाहिए, आत्मा से ही सांस बाहर जानी चाहिए। सांस नहीं, वो ब्रह्म तत्व है प्योर, जो आत्मा के अंदर जा रहा है, और इम्प्योर ऊर्जा बाहर जा रही है। हो गई 3 सांसें? क्या हो रहा है? बता नहीं सकते, बट एक क्लैरिटी से, और ऐसे लगा कि 3 बार ही किया, बट बहुत प्रभावशाली था। और किसी का अनुभव? बॉडी का फोकस नहीं है। जैसे सांस अंदर जाती है तो वहाँ पे आत्मा के चारों ओर होते हैं, ऐसा भारीपन। भारीपन महसूस हो रहा है आत्मा के यहाँ, मतलब ऊर्जा का भारीपन महसूस हो रहा है। सांस प्रॉपर आत्मा में गई, आत्मा में सांस गई, सितारा दिखा, सितारे में ही सांस गई। तो इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा था? यही कर रहे थे ना इतने सालों से। विधि तो परमात्मा ने प्रॉपर दी है,
अभी तुम नहीं करते ढंग से तो परमात्मा क्या करे? आप ही सोचो ना। तुम करते ही नहीं हो ढंग से तो परमात्मा क्या करे इन बातों में? ब्लिंकिंग प्रैक्टिस करो 3 बार। अब सभी भी कर सकते हैं ऑनलाइन वाले। विधिवत आत्मा दिखनी चाहिए पलकें बंद करते समय, खोलते समय। हो रही अनुभूति, आत्मा देखी प्रॉपर उस समय में। आंखें न पलकें बंद कर दी, आत्मा देखी, सितारा देखा, खोली तो लाइट निकली उससे। आप अनुभव नहीं करते, आपको दिखा। देखो, आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, हल्का दिखा या अच्छे से दिखा। अभी मैं नहीं जाऊंगा आप बच्चों में, आपको दिखे या ना दिखे वो आप बच्चों की मर्जी। आप नहीं देखना चाहते वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है आपको विधि बताना। विधि से चूक जाओगे आपका ही नुकसान होगा, विधि करोगे आपका ही फायदा होगा। मैं नहीं जाऊंगा इन बातों में, विस्तार में जाऊंगा ही नहीं किसी भी बात में कि आपको प्रॉपर विधिवत आत्मा दिखी या नहीं दिखी। मुझे जो समझाना है मैंने समझा दिया है। अभी आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है मत समझो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अनुभूति तो आपको करनी पड़ेगी। अभी टच एंड फील क्या एक्सपीरियंस करो उस विधि का। 3 बार करना, आत्मा दिखनी चाहिए प्रॉपर। अनुभव हो रहा है, कैसे लग रहा है? ऊर्जा ज्यादा हो रही है, भारीपन लग रहा है। आत्मा दिखी प्रॉपर, सितारा दिखा। क्या विधि की आपने? सितारे को देखते हुए अपने हाथ को यहाँ टच किया। हाँ, और जैसे ही टच किया तो लाइट सारे विश्व में फैले और वापस नीचे लेते तो नॉर्मल सितारा देखा, आपको दिखा। देखो, मैं आपके हाजी को समझ के आगे बढ़ूंगा। अभी मैं आपके डिटेल में जाऊंगा ही नहीं कि सच में आपको अनुभव हुआ या नहीं हुआ। वो आप बच्चों की अपनी मर्जी। क्योंकि कहां तक मैं आपको कितनी बार पढ़ाऊं, कितनी बार समझाऊं।
देखो आपके अनुभव कच्चे रहेंगे, उससे नुकसान आपका होगा। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, किसी भी रूप से मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आपको अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। आखिरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा, यह करो 3 बार। कोई अनुभूति? वो एक ऊर्जा फील हुई, जैसे कोई मंत्र होगा वैसे टाइप की ऊर्जा महसूस हुई, ऊर्जा ज्यादा हुई, जब सही होते तो बॉडी में वाइब्रेशन वाइब्रेशंस फील। देखो विधिया तो आपके पास है, करना न करना वो आपकी अपनी मर्जी है। अभी इसमें टीचर कितनी बार कहे आपको, जिसे सच में जरूरत होती है ना, उस समय निकालता है और समय निकाल कर अभ्यास करता है। जिसे जरूरत नहीं होती उसे उसके लौकिक पिताजी टीचर बार बार कहेंगे अरे पढ़ाई कर, अरे पढ़ाई कर, अरे पढ़ाई कर, फिर भी वो पढ़ेगा नहीं। समझदार अपने से पढ़ेगा, नहीं मुझे इस अवस्था को पाना है, इस अवस्था में आना है, मुझे पढ़ना है, वो पढ़ेगा। ना समझ को कितना भी समझाओ वो नहीं पढ़ेगा। यह जो अध्यात्म है इसकी भाषा है मौन। मौन में जाना पड़ता है, मौन में ऊर्जा की अनुभूति होती है और मौन में कोई शब्द नहीं होता, बस ऊर्जा की अनुभूति होती है। अभी आपने जो आत्मा की ऊर्जा की अनुभूति की, उसका वर्णन कर सकते हो? उसके लिए कोई शब्द है? बस यही अध्यात्म है। आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन नहीं होता। अगर आप उसको शब्दों में बांध रहे कि हाँ इस प्रकार के वाइब्रेशंस, इस प्रकार की एनर्जी, तो धोखा है। आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन कभी नहीं हो सकता। ऊर्जा का वर्णन कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है किस प्रकार की ऊर्जा है? बस वो ऊर्जा तुम्हें परिवर्तन देगी, तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है अध्यात्म। तुम आत्मिक स्थिति करो, वर्णन नहीं कर पाओ। तुम बता सकते हो तुमने किया क्या, पर उसमें हुआ क्या ये तुम नहीं बता सकते। तुम याद में बैठो, तुम याद की विधि विधान बता सकते हो, उसका अनुभव नहीं बता सकते। जब भी आपके पास अनुभव है शब्दों में बताने के लिए किसी भी बात का, समझ जाना आप माया में हो, आप धोखे में हो। आध्यात्मिक विधि विधानों का, अनुभवों का वर्णन नहीं होता। जब हमें पता ही नहीं है किस प्रकार की ऊर्जा है, तो आप वर्णन कैसे कर सकते हो? ना आप प्रकाश का वर्णन कर सकते हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हो हाँ थोड़ा भारीपन लग रहा है, थोड़ी ऊर्जा की अनुभूति हो रही, पर आप किस प्रकार की ऊर्जा है यह नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। कभी कभी आप बच्चे कहते हो वाइब्रेशंस महसूस हो रहे। बच्चों, वाइब्रेशंस के बारे में आप क्या जानते हो? बता सकते हो मुझे? मैं आपको आपकी माया से निकालना चाहता हूँ। वाइब्रेशंस के बारे में कुछ बता दीजिए। के बारे में तो ये शरीर में एक जैसे ऊर्जा देते हैं तो जैसे लगता है ऐसा नहीं। ऐसे कुछ नहीं लगेगा।
वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, ऊर्जा एनर्जी है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, 3 चीजें। मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। तो फिर आप कैसे शब्द का प्रयोग करते हो कि बाबा गुरुजी वाइब्रेशंस महसूस हुए हैं? देखो, यही धोखा होता है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, इसी को धोखा कहते हैं। जो हमें पता भी नहीं, उसके बारे में हम शब्द बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो। शक्कर मीठी है या कैसी है? शक्कर कैसी है? मीठी है। पर कभी आपने सुना है बहुत ज्यादा खाने से मुंह कड़वा हो जाता है? सुना है? तो कड़वा क्यों हुआ? अगर शक्कर मीठी है तो मुंह कड़वा क्यों हुआ? कोई मीठी चीज ज्यादा खाने से देखो मुंह कड़वा होता है, क्यों? अगर चीज मीठी है तो मुंह कड़वा क्यों हुआ? तो जरूर उसमें कड़वाहट है। समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से तुम अज्ञानता में चल रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें जो मन में आता है वो शब्द उसे लगवा देते हो। कहते हो यह है, वह है, मीठा है, कड़वा है, खारा है, तीखा है। उसी प्रकार एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। नहीं बच्चे, तुम अनुभव करो, समझो, होश में आओ। एनर्जी अलग है, शांति की एनर्जी अलग है, फिर शांति की फ्रीक्वेंसी अलग है, और शांति के वाइब्रेशंस अलग है। ये तीनों भी समान नहीं है। जो इन तीनों को समान समझता है वो अज्ञानता में है। यही सबकी हालत हुई है। तुम एनर्जी को समझ नहीं पाते और तुम जो मन में आए टाइटल दे देते हो। समझना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। जागो, गफलत नहीं करो। अपने इस सुंदर आध्यात्मिक जीवन में हर चीज को समझने की कोशिश करो, समझकर यात्रा करो। ऐसे ही यात्रा नहीं की जाती। तुम ऐसे ही यात्रा करते हो। तुम अध्यात्म की राह पर चल रहे हो, जो ऊर्जा की अनुभूति की राह है। क्या तुम ऊर्जा का अनुभव करते हो? पानी पीते, कुछ खाते, क्या अनुभव करते हो? आज तुम वहां बैठे, दोपहर को वहां बैठे, कुछ बदलाव तो जरूर होगा ना। वहां एनर्जी अलग होगी, वहां अलग होगी। तो क्या तुमने उसे एक्सपीरियंस किया? शाम को यहाँ बैठे, क्या उसे अनुभव किया कि वहां बैठने से कैसे लग रहा है, वहां बैठने से कैसे लग रहा है, यहां बैठने से कैसे लग रहा है? क्या तुमने अनुभव किया? तुम जो वाणी सुनने के लिए बैठते हो, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तो क्या तुम इसे अनुभव करते हो कि यहाँ बैठने से क्या होता है, वहां बैठने से क्या होता है, यहाँ बैठने से क्या होता है? क्या कभी एक्सपीरियंस किया है? अध्यात्म इसे ही कहते हैं। अध्यात्म माना ऊर्जा की अनुभूति, उसे अध्यात्म कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, स्पिरिट कहते हैं ना। स्पिरिट माना क्या है? सोल, सितारा। स्पिरिट माना क्या है? एनर्जी के सूक्ष्म शरीर के रूप में जो ऊर्जा है उसे स्पिरिट कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर को लेकर जो ऊर्जा है उसे स्पिरिट कहते हैं। कहते हैं ना, अरे वहां स्पिरिट है, वहां जाओ नहीं। वो तो भूत के लिए कहा। तो फिर ये स्पिरिचुअलिटी क्या हुई? फिर होली स्पिरिट भी कहते हैं। समझो इन बातों को।
स्पिरिट माना सूक्ष्म ऊर्जा और कुछ नहीं है। जनरल शब्द, ऊर्जा का जो सूक्ष्म फॉर्म है उसे स्पिरिट कहा जाता है। उसका ज्ञान, उसे कहते हैं अध्यात्म, और उसकी अनुभूति करनी है। यहां पर तुम करते नहीं हो। तुम्हें लगता है बस भाषा का अध्यात्म किया, वाणी सुनी, वाणी पढ़ी, उच्चारी, हो गया तुम्हारा अध्यात्म। अध्यात्म ऊर्जा है। ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को अध्यात्म कहा जाता है। क्या तुम ऊर्जा से संबंधित क्रियाएं करते हो? और जो तुम्हारी क्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा की अनुभूति करते हो? समझ नहीं करते हो। तुम बस याद करते रहते शब्दों की। समझदार आध्यात्मिक उठने बैठने में, जागने सोने में, हर बात में ऊर्जा की अनुभूति करेगा। हर बात में समझदार, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। कभी कभी मुंह में कचरा चला जाता है, अनईजी लगता है, तुम थूक देते हो, उसके बाद अच्छा लगता है। हुआ क्या है? तुमने कुछ थूक को नहीं थूका, तुमने ऊर्जा को थूक दिया है। बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें अच्छा लगने लगा है। तुम उसे पदार्थ के रूप में ही देख रहे हो। हर बात को ऊर्जा के रूप में देखने के लिए ही राजी नहीं हो। समझो इन बातों को। सुबह नहाते हो, शरीर को नहलाते हो, फिर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि रात भर की सपनों की, यहां वहां की, नींद की, बेड की, कमरे की ऊर्जा को तुमने साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें अच्छा लगा। ऊर्जा को क्लीन करने से तुम्हें अच्छा लगा, जिसको तुम नहाना कहते हो। तुम ऊर्जा के रूप में देखते ही नहीं हो किसी भी बात को। शरीर को अन्न दिया, तुम्हें अच्छा लगा, फ्रेश लगा, ऊर्जा दी तुमने। कभी कभी किसी अन्न में ऊर्जा होती नहीं, या फिर तुमने स्थिति में अन्न खाया नहीं, तो अन्न खाकर भी फ्रेश नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं पाई है। हर वक्त ऊर्जा के कर्म ही यहां होते हैं। बस स्मृति होनी चाहिए कि ऊर्जा के कर्म यहां हो रहे हैं। हर श्वास में तुम ऊर्जा ही ले रहे हो, जिससे शरीर चलता है। अभी हर श्वास में तुम कौन सी ऊर्जा ले रहे हो पता है? जैसा विचार, जैसी वृत्ति, जैसा भाव, वैसी ऊर्जा तुम हर श्वास में ले रहे हो। जैसी स्थिति वैसी ऊर्जा ले रहे हो। जैसा विचार वैसी ऊर्जा ले रहे हो। जैसे वाइब्रेशंस वैसी ऊर्जा ले रहे हो। समझ? तुम दुखी हो तो वायुमंडल से दुख की ऊर्जा ही तुम्हारे अंदर जा रही है, तुम और दुखी होते जाओगे। तुम स्ट्रेस में हो, श्वास ले रहे हो, स्ट्रेस और बढ़ेगा। कॉन्शियसली जब तुम सांस लेते हो जिसमें तुम्हें लगता है स्ट्रेस की ऊर्जा मुक्त हो जाए, तो स्ट्रेस की ऊर्जा के मुक्ति की ऊर्जा तुम लेते हो और फिर स्ट्रेस की ऊर्जा मुक्त होती है। कंटिन्यूअस तुम ब्रह्म तत्व की ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हो। बस कौन सी ऊर्जा आ रही? जो यहां सब है। समझ? हेल्थ श्वासों से बनती है। कोई कंटिन्यूअस ले, आनंद आनंद आनंद, खुशी खुशी, श्वास ले रहा है, खुशी, बदल जाता है सब। क्योंकि खुशी के विचार से ऊर्जा अंदर प्रवेश हो रही है। हर सेल में खुशी की ऊर्जा जाएगी और अपने आप थोड़े समय में वो खुश हो जाएगा, अपने आप। हर श्वास से यही कर्म हो रहा है। जैसी तुम्हारी स्थिति, भाव, एवरीथिंग, वैसी ऊर्जा तुम्हारे अंदर हर सेल में प्रवेश हो रही है। समझो इस बात को।
और उस अनुसार तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा स्थूल शरीर सब बन रहा है, सब कुछ। फिर परेशान होकर कॉन्शियसली बैठते हो, हाँ हम अभी ध्यान करने बैठे हैं, समझ। बाकी सारे घंटे भटकते रहो और एक घड़ी ध्यान करो, और तुम एक्सपेक्ट करते हो एक घड़ी की श्वास में सब ठीक हो जाएगा, और बाकी सारे घड़ियों में कुछ भी विपरीत स्थिति में रहकर श्वासें लेते रहो। समझ, जागो, होश में आओ, कल्याणकारी ऊर्जा को ही अपने अंदर प्रवेश कराओ। कल्याणकारी, जागृत हो जाओ, समझदार बनो, गफलत नहीं करो। इसमें भी विधियां है। अगर कोई करे ना, खुशी, श्वास लेते समय खुशी का विचार है अंदर, छोड़ते समय उदासी, लेते समय खुशी, छोड़ते समय उदासी, नाराजगी, गुस्सा, इरिटेशन, निकल जाती है ऊर्जा। और एक बार विपरीत ऊर्जा निकल गई, अच्छी अनुभूति होती है। कभी भी करके देखो, कभी भी। किसी के जीवन में दुख दर्द है, सुख की ऊर्जा लो और श्वास छोड़ते समय ये विचार रखो, दुख की ऊर्जा बाहर जा रही है। किसी के जीवन में दरिद्रता है, समृद्धि की ऊर्जा लो और श्वास छोड़ते समय दरिद्रता की ऊर्जा को बाहर छोड़ो। श्वासों से कल्याण हो जाता है। बस स्मृति की बात है यहां पर। स्मृति सबसे बड़ी शक्ति है। स्मृति, अगर स्मृति ना हो तो यात्रा समाप्त हो जाएगी, फिर तो अनकॉन्शियसली तुम चलते रहोगे। परिवर्तन होने में समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। कुछ भी करो, नहीं लगता समय। 1440 श्वासें करके देखो, 1440 श्वासें। तुम्हें खुशी में आना है ना, खुशी, और उससे विपरीत क्या है तुम्हारे अंदर, ना खुशी, उसमें सब आ जाएगा, उसे छोड़ो। खुशी अंदर ही, ना खुशी, खुशी ना खुशी, पर आत्मा में। ये सब आत्मा में करना है। देखो जीवन बदल जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा, श्वास लेते, आत्मिक स्थिति, देहभान, दैहिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, दैहिक स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, देह अभिमानी स्थिति। करके देखो, कभी अनुभव करो क्या होता है। देखो ट्राई कर सकते हो तो 3 से 5 बार। आत्माभिमानी स्थिति, देहाभिमानी स्थिति छोड़ते वक्त बस विचार है अंदर। संसार वाले भी सारी विधियां कर सकते हैं। कोई अनुभूति हो रही है, हुआ हो तो बता दीजिए। कुछ हुआ?
जबरदस्ती नहीं, जो है बता दो। ऐसे फील हुआ कि जैसे देहाभिमान की जो ऊर्जा है ना वो बाहर निकल रही है। वेरी गुड, देहाभिमान की ऊर्जा बाहर निकल रही है। कुछ आपका अनुभव रहा है? पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऊर्जा महसूस हो रही है, भारीपन लग रहा है। देखो, पहले समझना पड़ेगा देहाभिमान की ऊर्जा कैसी होती है, आत्माभिमानी अवस्था की ऊर्जा कैसी होती है। समझे? हर प्रकार से आप श्वासों को लेकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। ये तो विधि है। परमात्मा तो अलग अलग विधियां बताता रहेगा, कहीं से तो आपका कल्याण हो। करना है तो कभी बैठकर करो। श्रीमत, मनमत, श्रीमत, मनमत, श्रीमत, मनमत, ट्राई करके देखो कभी। या कभी श्रीमत, मनमत, श्रीमत, परमत, श्रीमत, मनमत, श्रीमत, परमत, अनुभव करके देखो क्या होता है। कभी भी करना अपने जीवन में। श्वासों को लेकर कोई भी अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। श्वासों को लेकर इसे समझो। श्वासों को लेकर कोई भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सकता है। बस स्मृति होनी चाहिए। बस स्मृति का खेल है। आगे आपकी अपनी यात्रा। जिसको अपना कल्याण करना है वो यात्रा करेगा। समझ की बात है। कल्याण की विधि को भी अपना सकते हैं। कल्याण, अकल्याण, कल्याण, अकल्याण। समझ? परिवर्तन, अपरिवर्तन, परिवर्तन, अपरिवर्तन। श्वासों से कुछ भी होता है। इसलिए जो श्वासों की आत्मिक स्थिति की विधि है, जिसमें कहा गया है कि प्योर हाईली पॉजिटिव ऊर्जा मुझ आत्मा के अंदर आ रही, इसमें यह सब है। सब कुछ उसमें है। इसलिए 1440 बार कॉन्शियसली अगर कोई श्वासों की विधि करता है रोज, तो उसकी जीवन हर प्रकार से परिवर्तन हो जाती है। अनुभव करके देखो। 1440 श्वास उनके ऊपर। पर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हो, माया के सारे मसले हल करने हैं, मामले सुलझाने हैं, उसमें आप बहुत बिजी हो, माया के लॉयर हो, जज हो, माया की कारोबार आपको देखनी है, राज्य संभालना है। आपके पास कहाँ समय है 1440 आत्मा की श्वास करने के लिए? वो कौन करेगा? हमें तो माया की कितनी बातें देखनी है। उन बातों से हमें कहाँ फुर्सत है, और कहाँ ये परमात्मा अलग अलग विधियां देता है। और क्या कहूं मैं? समझ की बात है। सारे परमात्मा ने सब सहज दिया है, बस तुम्हारा करने का मन नहीं है। करते हो तो वो भी आधी अधूरी विधि, मनमत की विधि आई ही तुम करते हो। परमात्मा ने कॉन्शियसली सब सिखाया है, पर तुम मनमत से करोगे। बस श्वास ली, आई गई, आई गई, पता नहीं कहाँ आ रही है और कहां से जा रही है। मनमत से विधियां करते रहो। ध्यान में रखना, मनमत से परमात्मा की विधियां करने का हिसाब किताब अलग है। अगर प्रॉपर विधिवत करते हो तब भारीपन क्यों महसूस हो रहा है फिर? इसका अर्थ तुमने क्या किया है? मनमत से किया है ना, उसका हिसाब किताब अलग है। तुम्हारा मनमत से तुमने परमात्मा की विधियां की है,
समझदार एक दो बार करेगा पर श्रीमत अनुसार ही करेगा। श्रीमत क्या है? प्रॉपर श्वास आत्मा में जानी चाहिए ऊर्जा, और आत्मा से ही बाहर जानी चाहिए, यह श्रीमत है। पर मनमत वाला बस श्वासें करता रहेगा। करो और हिसाब किताब देना अंत में मनमत से विधि करने का। जैसे भक्ति मार्ग में स्तोत्र पाठ पढ़ते, मंत्र पढ़ते, अगर आपने आपके मन से कुछ वहां पढ़ा, पढ़ने की आदत होती है, जल्दी जल्दी पढ़ने में अपने मन से कोई शब्द पढ़ लेते हैं उल्टा पुल्टा, फिर वापस से पढ़ते। होने वाला है ना, उसे शास्त्रों में शायद कुछ कहा गया है, शायद पढ़त मूर्ख या ऐसे कुछ है, तो उसका पाप भारी है। हाँ, कि आपने मनमत से कुछ शब्द वहां ऐड किया, पढ़ते 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 कुछ भी उच्चार देते अपने मन से। ऐसे नहीं चलता, भक्ति में भी नहीं चलता, शास्त्र में भी नहीं चलता, और ज्ञान में भी नहीं चलता। अपने मनमत से तुम कुछ नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। उसका बोझा अलग होता है, उन पापों का हिसाब किताब अलग होता है। मनमत से अगर स्तोत्र में अपना कोई अक्षर लगा दिया या कोई अक्षर निकाल दिया, कोई जल्दी जल्दी पढ़ने में कोई अक्षर निकाल देते, कोई अक्षर ऐड कर देते और फिर पढ़ते जाते, अंत में उन्हें हिसाब किताब में दिखाया जाता है कि आपने मनमत से गलत ढंग से पढ़ा है, या तुमने भगवान का अपमान किया है, ऐसे पढ़ के इसकी सजा तुम्हें इतनी दी जा रही है। उसी प्रकार से यह परमात्मा की विधियां है, इसमें से कोई भी विधि आप मनमत से नहीं कर सकते। आधी अधूरी कैसी भी नहीं करनी है, मत करो, और करनी है तो विधिवत ही करनी पड़ेगी, वरना जो बोझा बैठेगा वो चुकता भी नहीं कर पाओगे कभी। ध्यान में रखना इस बात को। मनमत से कुछ भी चलता नहीं है, यहाँ पर कोई विधि भी नहीं चलती। समझ, जैसे कोई मुरली पढ़ते पढ़ते जो मन में आया अक्षर उच्चार देता है, फिर वापिस जाता है, नहीं ये था, सॉरी ये था, एक्सक्यूज मी, ये पढ़ते हैं। समझ है, ऐसे नहीं चलता। अध्यात्म है, समझदारी से करना पड़ेगा, अपने कल्याण की बात है, कैसे भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको लंबे समय से यहां समझा रहा हूं कि यहां गलती नहीं चलती, यहां गलती बहुत भारी नुकसान करती है। ध्यान दो। कल आया ना वो संदेश कि परमात्मा के सामने एक तो मनमत कभी चलती नहीं है। इस यूनिवर्स के शिव बाबा ने कहा कि मनमत कभी चलती नहीं है किसी की, पर अगर चले तो उसकी समझ की शक्ति समाप्त होती है एक कल्प के लिए। ये था कल का संदेश। अगर परमात्मा के सामने मनमत चलाई तो एक कल्प के लिए समझ की शक्ति समाप्त हो जाएगी। समझ, यहां स्मृति चाहिए। ये परमात्मा आपकी ओर देख रहा है, ये दृष्टि है ना, स्मृति है, परमात्मा है, पूर्ण होश में हो, और अगर स्मृति है तो एक कल्प का उद्धार हो जाता है। एक दृष्टि से एक कल्प का उद्धार हो जाता है, पर स्मृति होनी चाहिए। स्मृति, होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। समझ, बाकी वंडरफुल ड्रामा है। देखो, वो बच्चा स्टेज पर गया था मधुबन के, उसने दृष्टि ली, पूछो उस दृष्टि को भूले हो क्या, और पूछो उन्हें मेरी कोई दृष्टि याद है क्या। कॉमन क्वेश्चन है। उस दृष्टि को अभी भूले हो क्या, और मेरी दृष्टि तुम्हें याद है क्या। स्मृति नहीं ना, वह स्मृति थी कि शिव बाबा भगवान दृष्टि दे रहे, यह कोई स्मृति है नहीं। समझ की बात है सारी। करते रहो यात्रा विस्मृति की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
जैसे जिसकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। यह स्मृति रखनी पड़ती है, स्मृति में कल्याण है। कितना ज्ञान सुनोगे, कितनी विधिया लोगे, इतना सुन के विधिया लेके कुछ करोगे कि नहीं करोगे, या बस सुनते रहोगे और विधिया लेते रहोगे, नोटबुक भरते रहोगे, ये दिमाग भरते रहोगे। समझ, होश में आओ बच्चों। सभी अस्तित्व, किसी तो विधि को अपनाओ। हर विधि श्रीमत है। कब मैंने कहा है कि ये नहीं करो वो नहीं करो? सब करने के लिए कहा है ना, पर करते हो नहीं करते। आत्मिक स्थिति के 10 ही प्रैक्टिस है, सिर्फ 10 प्रैक्टिस है। समझदार कर लेता है। कितनी बार का है? 34 बार एक प्रैक्टिस। कितनी सांसें? 34। 1 मिनट में 15 सांसें होती है। 34 सांसें 2.5 मिनट भी नहीं है। 3 मिनट भी हुए तो भी 30 मिनट में सारे प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। पर 30 मिनट के प्रैक्टिस में तन मन धन जन सब ठीक रहता है। पर कोई करे तो ना दिल से, विधिवत। 30 मिनट में 24 घंटे ठीक रहते। करके देखो कभी भी, पर विधिवत करना है। पर करे तो, करने के लिए समय है नहीं, है ही नहीं। श्रीमत की प्रैक्टिस दी है दूसरी, 24 मिनट दिए। श्रीमत का एक एक गोला सितारे में आ रहा है परमात्मा से। श्रीमत गोला निकल रहा है, जिस गोले पर नाम है श्रीमत, ऊर्जा का गोला है, नाम है श्रीमत, और गोला आ रहा है, आत्मा में समा रहा है। श्रीमत समा रहा है, श्रीमत समा रहा है। ये विधि है। ऐसे थोड़ी श्रीमत 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 कुछ हो रहा है क्या? सारा भोजन ऐसे एक साथ खाते रहे, चबाया ही नहीं, होगा क्या कुछ? शांति से भोजन करते हो ना। समझ, एक निवाला चबाने में कितना समय लगता है? निगलने में, निवाला मुख में रख दिया, चबाकर निगलने में कितना समय लगता है? उतना ही समय लगता है एक गोला लेकर अपने में समाने में। एक निवाले जितना समय लगता है। क्या इतना स्लो करते हैं हम, या बस ऐसे करते रहते हैं? पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं। समझ, जितना जल्दी करोगे ना उतना कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी भोजन करो, देखो पछता है क्या? शांति से करो, देखो जल्दी जल्दी में कहाँ जाना है? शांति से अपना परिवर्तन करो। यह सदा के लिए परमात्मा की श्रीमत है, अंत तक। कि यह आत्मिक स्थिति की 10 विधियां हर किसी को बिना चूके रोज करनी ही चाहिए, वो भी शांति से। शांति से। श्रीमत है, जबरदस्ती तो है नहीं। जिसको ठीक लगे वो करे, करनी ही चाहिए। और मैंने कहा ना कि समझदार क्या करेगा, एक विधि को, आत्मिक स्थिति की 10 विधियां, तो एक विधि को 1440 बार करेगा, उसी में परिवर्तन है। जब कोई भी एक विधि 1440 बार करोगे, आप परिवर्तन की झलक देखोगे, अनुभूति करोगे। कोई भी विधि करो, कोई भी विधि, ये जो लाइट माइट भी लेते हो परमात्मा से 2 घंटे के लिए, वह भी कम से कम 1440 बार होनी चाहिए। देखो अनुभव क्या होता है। प्रॉपर विधिवत, ऐसे नहीं कि बस कर दिया आंकड़ा लिखने के लिए कि हो गया।
मतलब वो किसके लिए आंकड़ा लिखा है तुमने? किसके लिए आंकड़ा पूरा किया? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, या संसार को दिखाने के लिए, या ड्रामा के लिए कि हमने 1440 बार किया? पाया क्या उसमें? इंपॉर्टेंट है पाया क्या। और अगर कुछ नहीं पाया तो करके किया क्या? समझ। जैसे किसी ने भोजन किया थाली भर के, पर पेट ही नहीं भरा, अनुभव ही नहीं हुआ कि एक भी निवाला खाया है, क्या उपयोग है भोजन करने का? जागो, शांति से विधिया करो, शांति से अपना समय निकाल के। एक साथ समय किसी को नहीं मिलेगा, 1 से 3 मिनट हर किसी को मिलेंगे, कहाँ भी मिलेंगे। जिसका ध्यान है ना 1 से 3 मिनट पर, वो विधि कर पाएगा। जो सोच रहा है कि हाँ समय निकलेगा फिर हम शांति से बैठेंगे, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। राइस भी चढ़ा दिया, राइस पकने में भी 10-15 मिनट लगते हैं टोटल निकालने तक। समझदार सोचेगा अभी वो पक रहा है अपना अपना, बैठेगा अपनी विधिया करता रहेगा। समझ की बात है। कौन कहता है समय नहीं है? समय ही समय है। करना भी क्या है तुम्हें बताओ? दाल का तड़का भी लगा दिया तो बॉईल होने में भी 2-3 मिनट लगते हैं, तो क्यों उस दाल को देखना है? गैस जितना रखना है रख दिया और बैठे अपनी विधि करते, बीच में हिला दी दाल। समझदार कहां से भी समय निकालता है। जिसे नहीं निकालना है ना, उसे निकाल के दो तो भी वो नहीं करेगा, वो आलस से अलबेलेपन में चलेगा और अंत में जोर जोर से रोएगा कि सब खो दिया। परमात्मा की बात सुनते तो कल्याण होता, कल्याण करते, अब तो हमने सब खो दिया, अब क्या करे? अब परमात्मा क्या कहे? वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, क्या करे और क्या ना करे, समय बर्बाद करते रहो। समझ। ये समय आया नहीं अब तक, एक दिन समय आएगा। ये 10 की 10 विधियां, हर विधि 1440 बार करने के लिए कहूंगा आने वाले बच्चों। ऐसी 10 की 10 विधियां एक दिन में, रोज, और कुछ ही दिन में वो आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे, अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। तुम्हें एक विधि करने में भारी पड़ रही है 1440 बार। अब परमात्मा क्या कहे? तुम शायद एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, नॉर्मल बच्चे हो, ज्यादा पढ़ने का तुम्हें शौक है नहीं, अपना कल्याण करने का शौक है नहीं, मेरिट में आने का शौक है नहीं, नंबर 1 में आने की इच्छा है नहीं, तुम्हें चाहना है नहीं। बस जो चल रहे वो ठीक है, चलते चलते जो मिलेगा वो पा लेंगे, ले लेंगे, उसी में संतुष्ट रहेंगे। रहो भाई, यात्रा करते रहो, आगे चल के बहुत सुंदर स्टूडेंट आएंगे, करेंगे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से। तुम देखते रहना उन्हें कैसे पढ़ रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ना, तुम उन्हें देखते रहना कैसे विधिवत शांति से पढ़ रहे। समझ की बात है। बाकी सबकी अपनी मर्जी। परमात्मा को जो ज्ञान देना है वो देता रहता है, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है उसे कितना भी समझाओ वो नहीं लेगा। सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।